नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको अंगूर की केयर के बारे में बताया था और कहा था कि अब अगली वीडियो है उसकी छटनी की, अंगूर की जो चटनी है उसके बारे में होगी। तो साथियों, एक बार एक नजर आप डाल के देखें इन गुच्छों के ऊपर कि कितने गुच्छे लगे हुए हैं। उसके बाद फिर हम छटनी का वीडियो शुरू करेंगे। एक बार आप आराम से इनका लुत्फ उठाइए कि कितने गुच्छे लगे हुए हैं। तो साथियों, आपने अभी अभी अंगूरों का लुत्फ उठाया और गुच्छे देखे। तो अब आप हम इनका हमको छटनी करना बताएंगे और अंगूर की छटनी करना बहुत जरूरी है साथियों। तो देखिए साथियों, छटनी किस प्रकार की जाती है हम आपको एक गुच्छे से समझाते हैं। ये देखो, जिस प्रकार की ये है साथियों, देख रहे हो आप। तो इसके अंदर जो सबसे जो छोटा जो अंगूर है उसको आप निकाल दीजिए और बाकी ये सब इस प्रकार के ठीक है। जो बिल्कुल जो छोटा है उसको आपको निकाल देना है। ये देखो, जिस प्रकार ये है तो इसको आपको ये से निकाल देना साथियों। ये देखो, ऐसे निकाल देना है। अब हम ऐसे ही इस गुच्छे में देख लेंगे किसके इसमें सबसे छोटा अंगूर कौन सा है, उसको हम निकाल देंगे साइड से। देखो, क्योंकि कुछ तो गर्मी की वजह से ये पहले ही निकल चुके हैं और जैसे अब इस गुच्छे में तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, इसके अंदर ये देखो, जैसे ये वाला छोटा है तो इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि ये इनके साथ मैच नहीं खाएगा, ना ही ये बढ़ेगा। और ज्यादातर इसका ये कस, ज्यादातर यही जो छोटे अंगूर होते हैं वही ज्यादा बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं ऊपर। ये देखो, ये छोटे छोटे अंगूर होते हैं ना, जो ये छोटे वाले हैं, तो इनको हम हटा देंगे। ये देखो, ये होती है छटनी साथियों। ऐसे करते छटनी अंगूर की, जिस प्रकार इसमें है। इसमें तो बहुत है, देखो मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर। ये देखो, तो इस प्रकार से आपको इन सब की छटनी करनी है। क्योंकि ये छोटे जो अंगूर हैं ये आपके बिल्कुल भी विकसित नहीं होंगे और ना ही ये मीठे होंगे, तो इनको निकाल देना ही बेहतर होता है। इसमें तो बहुत ज्यादा है, देखो जैसे ये यहाँ तक का पूरा है, तो इसको हम यहीं से पूरे को हटा देंगे। छटनी बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए।
ये देखो साथियों, इस गुच्छे की हमने पूरी तरह छटनी कर दी। अब जो बढ़िया बढ़िया अंगूर हैं वो इस तरह लटके रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सभी गुच्छों में ज्यादा छटनी की आवश्यकता होती है, कोई कोई गुच्छा ऐसा होता है जिसमें ज्यादा छटनी की आवश्यकता, बाकी में तकरीबन में तो ठीक ही काम होता है। लेकिन हमें देखना होता है कि इनकी छटनी करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि ये जो अंगूर हैं ये आपके पकेंगे नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं पकेंगे। और ये साथ में जो दूसरा जो गुच्छा है उसका भी ये पूरे के पूरा जो न्यूट्रिशन है वो ये खाते रहते हैं, और जिससे जो साथ वाला जो गुच्छा है वो अच्छा मजबूत नहीं हो पाता। यही कारण होता है कि लोगों के जो गुच्छे हैं वो आधे पके आधे कच्चे रहते हैं। अब जैसे ये बाद का गुच्छा साथियों, ये देखो ये बाद का गुच्छा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये सारे अंगूर हैं, ये छोटे छोटे हैं, और लेकिन ये कुछ एक अंगूर है ये बड़े हैं। तो हम इन छोटे वालों को सभी को ही आपको हटा देना है, वरना आपका वो गुच्छा भी खराब हो जाएगा। तो ज्यादा इनको आपको नहीं रखना है। अब ये जो और जो है इनके साथ वाले इसके बराबर में ही शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये बाद का जो लेट का जो प्रोसीजर है ये वो हैं जो बाद में भी आए थे। हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि छोटे छोटे तो और काफी लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत तो लेट पकते हैं, साथ में आधे पकते आधे नहीं पकते। उसका कारण यही होता है, ये देखो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों ही आपका तरीका आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये देखो इस प्रकार निकालना। अब ये देखो ये गुच्छा पूरी तरह से सेट है, इसके अंदर कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये भी पूरी तरह से ठीक है, ये भी पूरी तरह से ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं निकालने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ तक के ये गुच्छे एकदम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इधर से अब शुरुआत और कर लेते हैं। इसमें भी देख लेते हैं कि कोई ज्यादा छोटा है तो उसको भी निकाल देते हैं। अगर मैं सभी का निकालूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ आपको एक बताया है साथियों, प्रोसीजर बताया है। दूसरा एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस गुच्छे को थोड़ा नजदीक से देखो। देखो इसके अंदर जो ये जो काले काले आप देख रहे हो, ये सारे के सारे अंगूर थे, लेकिन ये गर्मी की वजह से जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया जिनको, वो सारे के सारे मर गए। तो इनको भी आपको हटा देना है ऐसे ऐसे करके, ताकि गुच्छा पूरी तरह से साफ हो जाए और किसी प्रकार का कोई फंगस या कोई भी कीड़ा वगैरह इनके ऊपर ना लगे। अब देखो ये पूरा एकदम परफेक्ट गुच्छा है। ऐसे ही इधर देखो, हम ऐसे हल्के हल्के छटनी हर एक में करेंगे, आप ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये जो परिपक्व गुच्छे हैं इनमें आपको ज्यादा अंगूरों की छटनी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो इसके अंदर भी छटनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तकरीबन लगभग सभी समान है। कुछ एक हैं जैसे ये हैं, तो इनको आप ऐसे ही आप निकाल सकते हो, छटनी कर सकते हो। आगे का जैसे ये दोनों हैं तो इनको आपको इस प्रकार से निकाल दो। जो छोटा है उनको भी आप इस प्रकार से निकाल दो। ज्यादा जो इनके बराबर के साइज के हैं उनको आप ना निकालें। ये बाद का गुच्छा है लेकिन साइज बराबर है इनका। ये है, इसमें भी आपको छटनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें है, इसमें तो बहुत ज्यादा है। देखो इस तरह आपको ये छटनी कर करके इनको छाटना है। तो साथियों एक बार वे पूरी तरह से छटनी कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज, तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो साथियों ये देखो हमने हमारे अंगूरों की छटनी कर ली है, जो छोटे छोटे थे वो निकाल दिए हैं। अब आपको दूसरा काम क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं साथियों, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो देखो साथियों, जो अंगूरों के पास है जो इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो टहनी है, जो ब्रांचें जो निकल रही है, आपका वो उन्हें हटाना होगा इस प्रकार से। और जो पत्ते अंगूरों के ऊपर इस प्रकार से लग रहे हैं उन सबको भी आपको हटाना होगा। अब जैसे यहाँ से ये टहनी से ऊपर है तो इसकी ऊपर की ग्रोथ को आपको खत्म कर देना है, जिससे क्या क्या अंगूर और अच्छा आपका विकसित होगा और अच्छी तरह से उसको ग्रोथ मिलेगी और सूर्य का प्रकाश भी पूरी तरह से मिलेगा और बढ़िया अंगूर आपके लगेंगे। जैसे ऊपर की ये बढ़ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं से हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब कट करो तो आपको इसको यहां से बांधना भी होगा। तो इसी प्रकार से हम ये प्रोसीजर और करेंगे साथियों, क्योंकि
तभी आपके जो अंगूर हैं वो अच्छे विकसित होंगे और पक पाएंगे अच्छी तरह से। अगर इसके अंदर प्रकाश नहीं मिलेगा और अच्छी तरह से ये इनकी ग्रोथ नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं होगा। जहां से भी अंगूरों के पास से जहां से भी ये ग्रोथ चल रही है उनको आपको निकालना बहुत जरूरी होता है। मैं सिर्फ बारीक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, जो मोटी ग्रोथ है उनको आप बिल्कुल ना छेड़े, बस खाली जो पत्ते हैं उनको आप हटा दें ताकि इनको प्रकाश आराम से अच्छी तरह से मिल पाए। ये देखो अब इधर से ये पूरी तरह से ये हमें मिल गया। अब यहां से हमने इसको इसको यहां से ऐसे कट कर देना है ताकि इसको पूरी तरह से खुला एरिया मिले। अब जैसे यहां से है इसके जो पत्ते हैं इसको हटा देना है। ये देखो इस तरह से क्या होता है कि इनके अंदर जो प्रकाश है वो पूरी तरह से जाएगा। ये देखो ये प्रकाश इस तरह हटा देना आपको, जहां से ऊपर तक की भी उसको भी ऐसे हटा देना आपको। अब यहां से देखो इसको पूरा प्रकाश मिलेगा तो पूरी तरह से इसके ये खुला खुला रहेगा और साथ में भी अच्छा ये इनका विकसित होने का पूरा चांस बनेगा और अच्छे से विकसित होंगे। इनकी मोटाई बढ़ेगी और मिठास बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ही आपको ये सारे हटाते जाने साथियों। ये देखो ये जहां से जा रही है तो इसको यहीं से हटा देना आपको ताकि इसकी ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो अंगूर के पास से है वो ज्यादा ग्रोथ ना ले पाए। ये देखो इस प्रकार से पत्ते हैं ये हटा दो आप बिल्कुल भी। ध्यान रहे मैंने आपको बताया कि जो पतली हैं उन स्टेम है उन्हें हटाए, मोटी स्टेम को आप बिल्कुल ना हटाए। तो साथियों इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप ये हटा सकते हो। इधर भी हम इसी प्रकार से हटा देंगे इन सभी को। तो साथियों मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अंगूरों का, कि अंगूरों को किस प्रकार से उनकी छटनी की जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि उन्हें धूप के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान बनाना भी आपका ही काम होता है, जिससे अंगूर में अच्छी पकावट आए और मिठास अच्छी आए, क्योंकि धूप से ही अंगूर को अच्छी पकावट और मिठास मिलती है। दूसरा कुछ साथी ये भी शंका कर रहे होंगे कि इस वक्त जो अंगूर है वो मार्केट में गुच्छों में आ रहे हैं लेकिन हमारे अंगूर अभी पके नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों उत्तर भारत के अंदर जो अंगूर है वो देरी से पकता है। मई के एंड तक अंगूर आपका पकेगा। कई बार हो सकता है कि जून भी ले जून का भी एक हफ्ता आपका अंगूर ले भी ले, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको पूरा फल का पूरा पकाव मिलेगा। मौसम के अकॉर्डिंग ही अंगूर पकता है, लेकिन हमें उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। और केयर में ये दो बातें आपको विशेष बताई है, और इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपका जो अंगूर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होती है, विकसित होता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो अंगूर जो अभी जो लटके हुए हैं, जिनमें अभी वजन पड़ चुका है, वही अंगूर आपके अच्छे पकेंगे। जो अभी जो ऊपर की तरफ जो निकले हुए अंगूर, जैसे ये वाले जो छोटे अंगूर हैं, ये आपके अंगूर सिर्फ और सिर्फ आपको चटनी के बनाने के काम आएंगे। जो छोटे अंगूर अभी जो छोटे हैं, क्योंकि वो नहीं पकेंगे साथियों। इस समय जो गुच्छे जो लगे हुए हैं वही आपके पकेंगे। और उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। अगला जो काम होगा वो हम अंगूरों की अगली वीडियो में आपको बताएंगे। एक छोटा सा काम और रह गया हमारा बीच में। इस बार थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया, तो कुदरत ने आधा काम कर दिया। वो थी अंगूरों की एग्रीकल्चर तरीके से छटाई करना। यानी जब अंगूर जब छोटा था उसी वक्त अंगूर की छटाई होती है, लेकिन वो काम कुदरत ने ही कर दिया। तो साथियों मैं समझता हूं कि आपको ये अंगूर का प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आएगा तो वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो साथियों इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।